प्यारे छात्रों, ध्वनि कविता के बाद डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता अग्निपथ हमारी किताब में है। इस कविता में जाने से पहले मैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का सामान्य परिचय आपके सामने रखना चाहूँगा। आप लोग अमिताभ बच्चन जी को जानते होंगे। उन्हीं के पिताजी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी थे। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में एमए किया तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही 15 वर्ष अध्यापना करने के बाद उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ का कार्य किया। तदनंतर राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। बच्चन जी का निधन सन 2003 ईस्वी में हुआ। उन्हें पद्म भूषण की उपाधि मिली। बच्चन जी बचपन से ही कविता लिखा करते थे। उन्होंने मनुष्य के जीवन के प्रति अत्यधिक प्रेम दिखाया। उनका जीवन प्रेम ही उनका प्रख्यात काव्य संग्रह मधुशाला में देखने को मिलता है। उसी से बच्चन नए विचारों के प्रवर्तक बन गए। वे मनुष्य में अपार शक्ति, यौवन का उन्माद, प्रेम का उत्साह, असीम संघर्ष की शक्ति देखते हैं। इन शक्तियों के द्वारा जीवन में उपभोग करने की प्रेरणा देते हैं। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, बंगाल की अकाल, मिलन यामिनी आदि। उनकी काव्य भाषा सरल, सुबोध, बोलचाल के निकट और मुहावरेदार है। गीत तत्व तथा लोक तत्व उनकी कविताओं की प्रमुख विशेषताएं हैं। जीवन के प्रति एक सकारात्मक, संतुलित और आशा आनंद भरी दृष्टि उनकी एक अलग पहचान बनती है। वे हिंदी में हालावाद के प्रवर्तक हुए। प्रस्तुत कविता जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसमें एक शब्द को लिया गया है अग्निपथ। जिस अग्निपथ का अर्थ है आग से भरा रास्ता। मनुष्य का जीवन विपत्तियों, मुसीबतों और जोखिमों और दुख दर्द से भरा है। इसलिए इसकी तुलना अग्निपथ से करना सही है। जीवन में कभी दुख के कारण आंसू बहाना पड़ता है, तो कभी कठिन परिश्रम करके पसीना बहाना पड़ता है, तो कभी विपत्तियों से लड़ते हुए आदमी लहूलुहान हो जाता है। इसलिए जीवन एक संग्राम है। आदमी दुख से कातर होकर दूसरे सुखी लोगों से मदद मांगना चाहता है, मांगता है। जैसे कि कड़ी धूप से बचने के लिए कोई घने वृक्ष की छाया का आश्रय चाहता है, पर कभी को यह पसंद नहीं है। अगर जीवन एक संग्राम है, अगर जीवन आग की राह है, तो आदमी को निडर होकर साहस के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए। किसी से सहायता भी नहीं लेनी चाहिए। व्यक्ति लोहे की तरह तप कर इस्पात बन जाए, वह दुख सहे, विपत्तियों से लड़े, कड़ी मेहनत करके पसीना बहाए, भले ही वह रक्ताक्त हो जाए, फिर भी आगे बढ़ते रहने की प्रतिज्ञा करे। वही सच्चा मनुष्य है जो लड़ता रहे। कवि के शब्दों में कितनी शक्ति है। वह किसी मनुष्य को भीरू, कायर, डरपोक, आलसी, सुख के लालची के रूप में नहीं देखना चाहता। आइए उनकी जो कविता है उसका हम वाचन करते हैं। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने, हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ध्यान दीजिए कि कविता में प्रयुक्त अधिकांश शब्दों का एक सामान्य अर्थ भी है और एक विशेष अर्थ भी है। शब्दों में ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो बड़े कवि की कविता में मिलती हैं। यहाँ पर अग्निपथ शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसका जो सामान्य मीनिंग है, सामान्य अर्थ है, वह है आग से भरा रास्ता। परंतु यहाँ पर जिस अर्थ में यह प्रयोग किया गया है उसका अर्थ है विपत्तियों से भरा जीवन।
वृक्ष शब्द का सामान्य अर्थ है पेड़, परंतु यहाँ आश्रय स्थल, सहायता या भरोसा। एक पत्र छाह का सामान्य अर्थ है एक पत्ते की छाया, परंतु उसका विशेष अर्थ है जरा सी मदद। थकना का सामान्य अर्थ है क्लांत होना, परंतु यहाँ उसका अर्थ है हार जाना। थमना का अर्थ है रुक जाना, परंतु इस कविता में मीनिंग है आगे न बढ़ पाना। मुड़ना का अर्थ है मुंह फेर लेना, परंतु यहाँ उसका जो अर्थ है जीवन की मुसीबतों का सामना न करना। नीचे जो लास्ट पद है उसमें जो पहली दो पंक्ति है, यह महान दृश्य है चल रहा मनुष्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि महान दृश्य वह है जब असंख्य लोग जीवन की कठिन संग्राम में आगे बढ़ते रहें हैं और मानो जल्दी आग के भीतर रास्ता निकाल लेते हैं। फिर जो पंक्ति नीचे है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ, इसका अर्थ यह हो गया दुख कष्ट आघात आदि सहते हुए चलने वाला मनुष्य। तो आइए इसका जो प्रथम पद है उसको हम समझने का प्रयास करें। अग्निपथ 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 का सीधा अर्थ हो गया कि यह कवि कहना चाहता है कि यह जो जीवन है वह मुसीबतों से विपत्तियों से भरा जीवन है। इसके बीच अगर तू चल रहा है उस रास्ते पर, तो सामने वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत। इसका सामान्य अर्थ हो गया कि अगर जीवन एक संग्राम है, अगर जीवन आग का रास्ता है, तो आदमी को निडर होकर के साहस के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए, किसी से सहायता नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पर जो वृक्ष है, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, तो उसका अर्थ यह हो गया कि किसी व्यक्ति से सहायता न लेना। वृक्ष हो भले खड़े, वृक्ष मतलब किसी बड़े व्यक्ति, हो घने हो बड़े, बड़ा हो घना क्यों न हो, लेकिन उस पेड़ से कभी छां मत मांगा करो। इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि जीवन में किसी व्यक्ति से भी सहायता मत मांगो, अपने आप एक जलते हुए इस्पात की तरह बन जाओ, लोहा की तरह बन जाओ और अपने जो अग्निपथ है, विपत्तियों से भरा जीवन में आगे बढ़ते जाओ। यही कवि कहना चाहता है। आगे हमें एक शपथ या प्रतिज्ञा कराना चाहता है। वह क्या है? तू न थकेगा कभी। यहाँ पर थकना का मतलब हो गया थक जाना या क्लांत होना, परंतु यहाँ कवि कहना चाहता है कि तू न हारेगा कभी। थकना मतलब क्लांत होना, परंतु यहाँ विशेष अर्थ में हार जाना है। तो ये कवि कहता है कि तू कभी नहीं हारेगा, तू न थमेगा कभी। थम जाना मतलब रुक जाना, यहाँ उसका मतलब हो गया आगे न बढ़ पाना। तो कवि कहता है तू कभी आगे न बढ़ पाए ऐसा कभी न हो, तू आगे कभी न बढ़ पाए, आगे न बढ़ पाए ऐसा कभी न हो, और तू न मुड़ेगा कभी, मुंह फेर लेना। इसका मतलब है जीवन की मुसीबतों का सामना न करना। तो अपने जीवन की मुसीबतों का सामना न करें ऐसा भी कभी न हो। तो तीन चीज़ें यहाँ पर हमें शपथ करवाना चाहता है कवि कि जीवन में कभी हारना नहीं है, आगे बढ़ने से इनकार नहीं करना है, और मुसीबतें जितनी आएँ उन सब का सामना करना है। ऐसा तू आज ही शपथ कर ले, यह कवि कहता है। और कहता है क्योंकि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, क्योंकि यह जीवन जो है वह आग से विपत्तियों से भरा हुआ जीवन है। इसलिए कवि हमें फौलाद बनाने के लिए ये तीन शपथ करवाना चाहता है। और अंत में यह महान दृश्य है चल रहा मनुष्य है, ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में कवि संसार को देखता है कि संसार में किस तरह हर इंसान अपने जीवन के कठिन संग्राम में लड़ते हुए आगे निकल रहे हैं। इसी दृश्य को वह महान दृश्य कहता है। चल रहा मनुष्य है, यह महान दृश्य है। जो मनुष्य आगे बढ़ ही रहा है, बहुत दुख कष्ट आदि को झेलते हुए, इसी दृश्य को कवि देखते हुए कहता है
ये चल रहा मनुष्य है, यह महान दृश्य है उसके लिए। और नीचे कहते हैं कि अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अश्रु का मतलब है आंसू, मतलब जब दुख या कष्ट होता है तो कुछ लोग रो भी रहे हैं। स्वेद का मतलब है पसीना, अपने जीवन की कठिन संग्राम में आगे बढ़ने के लिए लोग कितने पसीने बहा रहे हैं। और रक्त, रक्त मतलब है खून, कई लोग अपने खून भी बहा रहे हैं अपने जीवन को जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए, अपने विपत्तियों से भरा जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए वे इन तीनों से, अश्रु से और पसीने से और रक्त से पूरा लथपथ लथपथ हो गए हैं, ऐसा कवि को सामने दिख रहा है। क्योंकि सब कोई अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, मतलब विपत्तियों से भरा जीवन, विपत्तियों से भरा जीवन में वे आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो छात्रों, यही है कविता अग्निपथ, जिसको लिखा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने। आप लोग इसको बार बार पढ़ें, इस वीडियो को बार बार रोकें और समझने का प्रयास करें। और मुझे आशा है कि आप लोग इस पाठ से, इस कविता से आने वाले हर प्रश्न का उत्तर आप लोग कर पाएंगे। धन्यवाद।